हेलो, राधे राधे दोस्तों। लेखा वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। अगर आप महाकुंभ 2025 में नहीं जा पा रहे हैं तो चिंता की बात नहीं है। घर पर ही कीजिए उपाय और पाइए स्नान का पुण्य। महाकुंभ 2025 13 जनवरी से 26 जनवरी तक प्रयागराज में आयोजित होगा। जो श्रद्धालु मेले में नहीं जा सकते वे घर बैठे कर सकते हैं उपाय। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक बार फिर आस्था का सैलाब उमड़ने वाला है, जब संगम तट पर 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ का भव्य आयोजन शुरू होगा। बड़े बड़े तंबू, नागा साधुओं का रेला, चिलम सुलगाते बाबा और जटाएं लहराते संतों का दृश्य जल्द ही देखने को मिलेगा। हर तरफ पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था होगी। यह एक ऐसा अद्वितीय धार्मिक उत्सव है जहां देश विदेश से लाखों श्रद्धालु संगम में स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन कई लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि यदि महाकुंभ में शामिल होना संभव ना हो तो क्या पुण्य अर्जित किया जा सकता है? क्या घर में रहकर कुछ उपाय करके कुंभ स्नान के फल को प्राप्त किया जा सकता है? इन सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। 45 दिनों तक चलने वाला महाकुंभ की शुरुआत पौष पूर्णिमा स्नान के साथ 13 जनवरी 2025 को होगी और 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन के अंतिम स्नान के साथ इसका समापन होगा। इस प्रकार यह महापर्व 45 दिनों तक चलेगा। महाकुंभ में शामिल नहीं हो पा रहे हैं तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। कुछ सरल उपायों को अपनाकर घर बैठे ही आप महाकुंभ का स्नान का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। घर पर ही करें पुण्य अर्पित। कुछ ऐसे उपाय बताए हैं जिन्होंने अपना घर पर ही महाकुंभ के पुण्य को प्राप्त किया जा सकता है। पवित्र नदी में स्नान। यदि आप प्रयागराज नहीं जा पा रहे हैं तो प्रयास करें कि किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि यह भी संभव ना हो तो आप अपने घर के पास ही किसी स्वच्छ सरोवर या तालाब में भी महाकुंभ स्नान वाले दिन स्नान कर सकते हैं। नहाने के पानी में गंगाजल मिलाएं। यदि आप कुंभ में जाने से असमर्थ हैं तो नहाते समय अपने पानी में गंगाजल मिलाएं। यदि गंगाजल उपलब्ध ना हो तो आप यमुना या गोदावरी नदी का जल भी मिला सकते हैं। इस मंत्र का जाप करें। घर पर स्नान करते समय इस मंत्र का जाप करें। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिनी सन्निधि गुरु। मान्यता है कि ऐसा करने से महाकुंभ जैसा फल प्राप्त होता है। कुंभ स्नान का महत्व। कुंभ स्नान सिर्फ एक ऐसा स्नान है बल्कि यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। यह वह समय होता है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा उत्तम पर होती है और पवित्र नदी में स्नान करने से इन ऊर्जाओं का लाभ मिलता है। माना जाता है कि इस समय किए गए कार्यों का फल 2 गुना बढ़ जाता है। आध्यात्मिक शुद्धि। कुंभ स्नान से व्यक्ति के शरीर और मन की शुद्धि होती है। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सकारात्मकता को बढ़ा देता है। पाप नाश। कुंभ स्नान को पानी के प्रायश्चित का एक तरीका माना जाता है। मान्यता है कि स्नान से जन्मों के पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति का हृदय निर्मल हो जाता है। मोक्ष प्राप्ति। कुंभ स्नान मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग भी माना जाता है। यह एक ऐसा अवसर है जब भक्त ईश्वर के करीब आ सकता है और अपनी आत्मा को मुक्ति दिला सकता है। महाकुंभ के दौरान स्नान करने की तिथि कब से कब तक है? महाकुंभ का आरंभ पौष पूर्णिमा के दिन से आरंभ हो रहा है, इसीलिए इस पूर्णिमा स्नान 13 जनवरी 2025 से शुरू होगा और इसका समापन 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन होगा। इसीलिए कुल 45 दिनों तक महाकुंभ रहेगा। महाकुंभ के कुछ उपाय। महाकुंभ में सबसे पहले साधु संत स्नान करते हैं, उसके बाद ही आम श्रद्धालु। शास्त्रों के अनुसार कुंभ में स्नान करते समय कम से कम 5 डुबकी लगाना चाहिए। स्नान के समय साबुन, डिटर्जेंट जैसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। स्नान के बाद जरूरतमंदों को दान करना शुभ माना जाता है। पौष माह में विशेष स्नान। पौष माह के दौरान स्नान में हल्दी, कपूर, तिल का तेल या गंगाजल मिलाकर अत्यंत शुभ माना जाता है। यह ग्रह दोष निवारण के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी दबाएं। ऐसे ही मैं नई जानकारी लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।